करना क्या है यहाँ? यार तेरा तो चलने वाला तो है। जाओ ट्राइपॉड लगाया। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे, ये तकलीफ है। अरे लोग हो गया, हो गया, फंस गया मामला। ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री। गाड़ी रखी है। पावर ये साइड क्यों ध्यान अंदर। जो छाँव में नहीं दिखेंगे, जो छाँव में नहीं, इधर इधर आप इस साइड पूरा धूप में आ जाओ। सर आप इस साइड आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए। वो सन और वो शैडो का रिफ्लेक्ट आ रहा है। सर आप इस साइड आ जाइए। थोड़ा सी एक नंबर अच्छा है, मैनेज किए। अब इससे ज़्यादा मैनेज नहीं होगा तो जल जाओ। हाँ नहीं नहीं मिलेगा ही नहीं, पिक्चर ही नहीं मिलेगा। हुआ क्या? थैंक यू। वेट वेट वेट, वन मोर। कोई बच गया? Just look at center. Yes, center, center, center. सोलो सोलो। चलो भाई आने दो गाड़ी। Yes, center, center. Sir, center, center. Sir, center. Hello. सर इस साइड आ जाइए, दिख नहीं रहे हो। अरे अभी एक और है। Yes, sir. Sir, center में देखो. Hello, brother. एक बार center में देखो. Yes, sir. धन्यवाद। के साथ what an honor it is, of course, to launch something like this in your presence, sir. Welcome. Thank you so much, first of all. Of course, the legendary Sudhir sir. Sir, एक ही सवाल, क्या बोलेंगे? हम सब ने बड़ा एंजॉय किया, सीटियां तालियां हम सब ने सुन ली इंस्टेंटली। लेजेंडरी बोल के मुझे रिटायरमेंट की तरफ। Never, sir, never. The very young and handsome, legendary Sudhir sir. No, this is. I mean, I don't know the rest. I know. हाँ, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आया तो पहले मेरा एक छोटा भाई सा है इधर आओ, इसका नाम रजनीश ठाकुर है। मेरे साथ शुरू हुआ था 94 में। ये आया था अनुराग कश्यप को लेके मेरे पास आया था। तो भाई के साथ भी काम करता था और मेरे साथ इस रात की सुबह में था। एक मेरा एक और छोटा भाई है यहाँ पे, आशुतोष राणा। हाँ, ये मेरे से नाराज़ रहता है, वो जायज़ वजह है, बट कमाल का एक्टर तो है ही है। मुकेश हैं, बाकी सब हैं, अभिमन्यु है। वंडरफुल, इट लुक्स अमेजिंग। अच्छा है, मतलब हाँ, बाद में तो देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा सर। और टीजर में ये हाल है, आई एम श्योर जब ट्रेलर आएगा और उसके बाद फिल्म आएगी तो अलग ही रंग। हाँ, कुछ एक डायरेक्टर और भी हैं तो उनका भी काम होगा। आइए ना,
Give it up for Abhishek sir, ladies and gentlemen. अभिषेक राज खेमका साहब, जिन्होंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा है इसका। मैं थोड़ा अपने छोटे भाई की तरफ उधर बायस हो रहा हूँ। अभिषेक सर, Yeah, wonderful. You know, I mean, all the best, and this looks very nice. And comedy is the most difficult genre. मतलब एक बार हमने फिल्म लिखी थी जाने पे द्वारा, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी बनाने की। सब लोग इस मंच पे आए। We'll start with the very gorgeous Naira Banerjee, ladies and gentlemen. Give it up for her, of course. Naira, and of course, ladies and gentlemen, वो जब भी अभिनय करते हैं वो एक्टिंग नहीं करते। ladies and gentlemen, भाई आइए प्लीज। अनंत विजय, give it up for him, ladies and gentlemen. फ्लमेंको करते करते 1 2 चा 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 कर रहे हैं ये। हर्ष मायर, give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. अभिमन्यु सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुकेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, एंड चित्रंजन गिरी जी, give it up for this entire team. साथ ही रवि जानकर साहब, सब प्लीज आइए। ऑफ कोर्स अनदर स्टॉलवर्ट हमारी इंडस्ट्री के, और ये मौका मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरे जो प्रोड्यूसर फिल्म के, उनको भी बुलाना चाहेंगे। वील स्टार्ट विद साजन गुप्ता साहब एंड विजय लालवानी जी, प्रेजेंटिंग टू यू दिस एंटायर सुपर कूल टीम ऑफ 1 2 चा चा चा। Also, Bijon sir, please मंच पर आइए। Of course, give it up for and we'll do a quick picture with the team. आप लोगों को मालूम है विजय दासगुप्ता कौन है? हाँ, एक ही आदमी है जो मेरे गुरु से हैं। ये इन्होंने आर्ट डायरेक्शन सिखाया मुझे। वो थोड़े जवान लगते हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया से लेके बहुत सारी फिल्में जो है ना इन्होंने की हैं। तो एक ज़माने के तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स। हाँ बिट, हाँ थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा गूगल कीजिए। All right. So after this, we good? Sir, I'll be inviting all the HODs, of course. वो मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है। I'll be inviting all of them on stage. Right. I believe Sudhir sir has to go. कुछ prior commitment है। अच्छा रोक के रखें? तो ठीक है, तो ठीक है। आशुतोष sir, I'll start. बैक में कर रहा है। I'll start with you, Ashutosh sir. Of course, you know, every single time, as I said, you bring in a lot of credibility, जो कि हर फिल्म के साथ होता है। जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ एक बिल्कुल अलग रूप में दिख रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं, इस पूरी टीम के साथ काम करना। देखिए, मेरी जो पूरी दौड़ रही है वो हमेशा से ये रहा है कि आशुतोष राणा को मिटाने का काम हमने किया है। तो जब मैं स्वयं को मिटाता हूं तो जो किरदार बन जाते हैं तो ये नजर आते हैं। क्या बात है सर। क्योंकि मेरा ये मानना एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो ये हमारे लिए जो यात्रा है वो यही यात्रा है। लेकिन ये मैं बहुत होशो हवास में कहता हूँ कि मैंने ऐसा अतरंगी किरदार और इतना फैंटास्टिक और अलग किरदार मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना क्यूट भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजोन दा का, कि बिजोन दा ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया, और उसके बाद फिर इन्होंने अत्यंत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे अभिषेक और रजनीश दोनों से मिलवाया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन्होंने पहली सिटिंग में मुझे कहानी सुनाई तो वो सुनना नहीं था, वो कहानी देखना था, और वो मुझे बड़ा रोमांचित कर गया। और फिर आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जितने, जैसे मुकेश मेरे बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, सागर में भी और एनएसडी में भी। नहीं, एनएसडी के पहले सागर में थे। तो मतलब हमारी जो गंगा निकलती है वो एक ही स्थान से निकलती है। तो हम लोग, फिर अभिमन्यु यहाँ पर हैं, गिरी भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, रवि भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर ललित है, अनंत है, आप हर्ष है, और ऑफ कोर्स नायरा हैं। तो इतनी अद्भुत अभिनेताओं की जो कास्ट होती है कि जिनके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं होते और जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं। तो जब इतने अद्भुत लोग होते हैं तो फिर अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है। और आनंद इस बात का है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे दोनों, साजन और विजय, ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर पहले बार, मतलब ऐसे दिलेर प्रोड्यूसर और ईमानदार,
और ईमानदार प्रोड्यूसर। अन्यथा होता क्या है कि हम लोग चित्त का व्यापार करते हैं और चित्त के व्यापार में हमारा वित्त फंस जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे चित्त के व्यापार में हमारे वित्त को पहले सुरक्षित किया। हमारे वित्त से मतलब फिल्म में लगने वाले वित्त की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा विषय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। अभिमन्यु सर, ये आपके लिए है सवाल। ऑफ कोर्स जब मैंने कहा यहाँ बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है इस कास्ट को, हम देखते हैं एक से बढ़कर एक लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं टाइम एंड अगेन। आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, और जब ये फिल्म आई थी सर? जाता है, इन्होंने सब कुछ बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छे शब्दों में बताया आप लोगों को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इतने नंबर्स में यहाँ पे आए और काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं शुरू करूँगा मेरे प्रोड्यूसर से, जिन्होंने बहुत पैशन के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करके इसको सही जगह पे पहुँचाने का काम किया है। सारे बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ा। अभिषेक, रजनीश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। स्ट्रगलिंग डेज में हम दोनों साथ में पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, जो अभी नहीं बता सकता। लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक और इन लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया है, हमारे जितने यंग एक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सब ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एक साथ इस तरह की एक टीम बन पानी अपने आप में बहुत मुश्किल का काम था, मगर हो गया। आई डोंट नो हाउ, समहाउ हो गया। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मुकेश सर, दिस वंस फॉर यू, प्लीज बताइए। काम ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, जब इतने मंझे हुए कलाकार होते हैं और आसान हो जाता है सर टू कोलैबोरेट? इतने मंजे हुए कलाकार रहते हैं तो खुद की मांझ अलग कर देंगे। एक डायरेक्टर के लिए भी एक लक की बात थी। अभिषेक तो फर्स्ट टाइमर हैं, पर यहाँ पे आशु भाई इतने अच्छे एक्टर, मुकेश भाई, बाकी सब। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई सीन जो जितना अच्छा लिखा हुआ है उससे और ऊपर चला गया। बिकॉज मैं इसका पूरा क्रेडिट आशुतोष इनको देना चाहता हूँ, आशु भाई को और मुकेश भाई को, जो मेरे सीनियर रहे हैं। तो ये एफर्ट और जितने लड़कों ने जान लगाई है इसमें, कमाल, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ललित भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज बताइए। यू नो, वर्किंग विद दीज स्टॉलवर्ट्स, ऑफ कोर्स ये सवाल तो आएगा ही, बिकॉज ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा और सीखने को, और जो आपने इतना सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्लीज बताइए थोड़ा उसके बारे में, पूरी जर्नी। एंड ये जो केमिस्ट्री, ट्राई केमिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, ट्रिगोनोमेट्री। सीखने को क्या मिला वो तो आपको, मुझे लगता है कि स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, कि मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या मुझे सीखने को मिला। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट का डेलिबरेटली बंद किया जाता है बीच में। अच्छी बात है सर। एक्चुअली मैं खुद मिस कर रहा था इस तरह की कॉमेडी स्क्रीन पे। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि यार ये ऐसी फिल्म बननी चाहिए आज के दौर में। और जिस तरह का फिर उसके बाद एक एक लोग जुड़े इस स्क्रिप्ट में, एक जो ये कास्ट आप देख रहे हो, तो इनके साथ इस तरह की कॉमेडी जो एक सेट पे नहीं हो रहा है शूट, इसका ऑन द रन हम लोग कर रहे हैं, ऑन द रोड हम लोग शूट कर रहे हैं। तो जो केओस था, केओस का मज़ा लेना है, वो इस शूटिंग में हुआ। और वो जो मज़ा है, मुझे लगता है कि वो आपको बड़े पर्दे पे देखने में आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। आई एम श्योर। और जिस तरह से आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे थे, दिख रहा था कि कितनी मेहनत गई है और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने तो बहुत मज़े किए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े किए। आई एम श्योर। आनंद भाई एंड हर्ष, ये आपके लिए सवाल है। मुझे बताइए, डायरेक्टर डुओ से मैं बात कर रहा था, इसके पहले भी उनका पैशन दिख रहा था, वो प्रिसिजन दिख रहा था, उनको क्या चाहिए उन्होंने वो पर्दे पे उतारा है। डांटते वाटते थे या बिल्कुल ऐसे हैप्पी गो लकी टाइप का काम हो रहा था? थोड़ा मसाला दे दो प्लीज़। अरे नहीं, डांटना तो मतलब डांट से तो बहुत दूर है। मतलब हाँ, यहाँ पे 1-2 चाचा ही चल रहा था और यही करते करते हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली। आई थिंक बहुत कोलैबोरेटिव राइटर्स एंड डायरेक्टर्स डू हैं, बिकॉज कहानी उन्होंने लिखी है तो उसकी समझ उनको बहुत है। तो उसमें और फिर आई थिंक जिस इंटेंट से हम सभी काम कर रहे थे, इंटेंट यही था कि उसको जो सर ने बोला कि जितना लिखा हुआ था उससे ऊपर कहाँ ले जाया जाए। और उस अगर वो इंटेंट क्लियर है तो आई थिंक सब लोग एग्रीमेंट में ही होंगे। तो कोई डांट डपट थी नहीं, फुल मज़ा था। और आई थिंक वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अनंत, इसमें एक चीज़ जोड़ो जी, जिंदगी में सिर्फ डांट ही एक एक्सप्रेशन नहीं है, भुकड़ना भी एक एक्सप्रेशन है। धोखड़ना भुकड़ने का मतलब होता है कि अपसेट हो जाना चुपचाप। जो कैकई कोप भवन में गई थी ना,
तो ऐसे हमारे कोप भवन में गए तो बस उसमें हम लोग सुधर जाते थे कि पता लगा कि भुक तो वो डांटते नहीं थे, लेकिन उनका जो कोप था वो भवन में जाके जब चुप हैं तो समझ लीजिए कि अपसेट हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम खुद सेट हो जाएं। करेक्ट। वो करना इज समथिंग जो अब अगली बार सर किसी ये तो समझाना पड़ेगा, किसी से पूछ लिया तो सेम डिस्क्रिप्शन है देंगे ना, हम। राइट, बिल्कुल देंगे। हर्ष फॉर यू, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मैं मतलब एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ऐसी फिल्में लाइट हार्टेड, हमारी कॉमेडी फिल्में बनना और थिएटर पे आना बहुत बड़ी बात है आजकल फिल्में, और कॉमेडी फिल्में बनना मुझे लगता है बहुत ही कम हो गया है। तो ज़रूरत थी, और ये एक वैसी फिल्म है, तो आप लोग इसको देखिए। और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी सारी इतनी बेहतरीन कास्ट जो यहाँ पे है, अब आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। भाई बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये वाली लास्ट लाइन बोलिए, देखोगे तब पता लगेगा। नायरा, दिस वन यू प्लीज बताइए, यू नो कॉमेडी एज सर सेड एंड सबको पता है इट्स नॉट इजी, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ हैप्पी गो लकी दिख रहा है। एंड सर को आपने क्यूट बोला, लाइक क्यों, मतलब थोड़ा बताइए तो। मैं क्या बताऊँ, मैंने मेरे 90% ऑफ सीन्स जो है वो सर के साथ ही हैं। एंड मतलब ये बहुत ही अलग टाइप के रोल इन्होंने प्ले किया है, वेरी इनोसेंट। मैंने आज तो सर को बहुत अलग अलग रोल्स में थे, बहुत सीरियस और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स में देखा है। ये पहली बार मैंने एक बहुत ही अलग, स्वीट, इनोसेंट, क्यूट, इन लव काइंड ऑफ रोल में देखा है, और मैं देखते बस उनको देखती रह जाती थी। हमारे सीन्स इतने अच्छे आए हैं, मतलब आई रियली लव हिम, यू नो। तो यू नो दैट्स द ट्रूथ। एंड जब अभिषेक सर ने मुझे पूरा फिल्म नरेट किया था, एंड आई वाज लाइक, मैंने ऑलरेडी ये विजुअल देख लिया है, मुझे इस फिल्म में होना है। एंड मैंने उनको तभी बोला था कि ये बहुत ही प्रियदर्शन सर वाली वाइब है, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी एंड innocent comedy really is very very appealable to audiences, you know, they relate to it, they connect to it. आप यहाँ पे एक्टिंग करके ज़बरदस्ती का कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये आप कॉमेडी हो रही है, और वही सबसे प्यारी कॉमेडी होती है, सबसे जेन्युइन कॉमेडी होती है। तो मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप लोगों की वजह से भी मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ। आई कुड नॉट मैच अप टू एनीबडी ऑफ योर्स लेवल, बट आई एम लिटरली स्टैंडिंग विद द लेजेंड्स ओवर हियर। बिजॉन सर, थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड आशुतोष सर, आपने, रजनीश और अभिषेक सर ने तो ऑब्वियसली दे हैव ऑलवेज बीन देयर एंड यू नो हेल्प्ड मी मेक माई कैरेक्टर मोर बेटर। बाकी सबको थैंक यू सो मच। एंड प्रोड्यूसर्स, आई वुड लव टू से आई एम रियली ग्लैड टू बी वर्किंग विथ यू ऑल। It's a pleasure working with the entire team, literally. Thank you so much for sharing that. Chitranjan, sir, this one's for you. Of course, पहले से जान पहचान है, बड़े अच्छे से करीब हैं सब लोग आपके। मुझे बताएं, किसी के संग ऐसे रोड ट्रिप पे जाना हो या ये कुछ किडनैपिंग करनी हो, तो इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन रहेगा, किसको साथी बनाएंगे सर? दोनों डायरेक्टर। नहीं, मैं पूरी टीम को ही साथी बनाऊंगा, और उसका जो मज़ा है वो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप पूछ रहे हैं अनुभव कैसा रहा, एक एक्सपीरियंस के तौर पे था, और मैंने कितना अपने आप को ब्रेक किया, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कवर की। तो पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। खैनी वैनी खाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं, बधाई पूरी टीम को मेरी तरफ से। होप हम लोगों ने अच्छा काम किया है, और आप लोग देखिए और दूसरों को बताइए। धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। रवि सर, आपके लिए भी सवाल यही है कि प्लीज थोड़ा सा बताएं आप भी अपना अनुभव। सर, बताना नहीं है, अब तो करने की बारी है। दरअसल मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, और ये सब मेरे जूनियर हैं इसमें से। इनके साथ मैंने अब तक कभी काम नहीं किया था, आशु के साथ पहली बार काम किया, तो ये बड़ा इत्तेफाक है। और ये पहली बार फिल्म बना रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइम सिनेमा मेकर हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब कभी महसूस नहीं हुआ कि हम किसी एक नए शख्स के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सिनेमा बनाना आसान है, उसको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है, और ये मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये फिल्म हमारी सुपरहिट होगी। थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। अभिषेक सर, रजनीश सर, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द डायरेक्टर डुओ, लेडीज एंड जेंटलमैन।
कमाल की विजन है सर, कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है। मुझे बताएं, कहीं ना कहीं दिमाग में यही चेहरे थे, इनके हिसाब से कुछ ढाली है स्क्रिप्ट या क्या था पूरा? मुझे बताएं शुरुआत कहाँ से हुई थी, टू द बोथ ऑफ यू। शुरुआत वी वांटेड टू राइट अ कॉमेडी, एक कॉमेडी लिखना चाह रहे थे, एक खुद हम लोग चाह रहे थे कि हंसें जी। तो सर बनते बनते हमारी कहानी बनी 1 2 चा चा चा। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली कि ऑल आर एक्टर्स, आशुतोष जी, अभिमन्यु जी, ललित, मुकेश सर, अनंत, हर्ष, जाखल साहब, चितरंजन सर, इसके अलावा कुछ एक्टर्स नहीं आए, नायरा है यहाँ पर। वी बीन एक्चुअली ब्लेस्ड, हमारे एक्टर्स बड़े अच्छे मिले सर हमें, तो हमें ऑन सेट हमारे लिए काफ़ी आसान रहा। दे हैव एक्चुअली एलिवेटेड ईच एंड एवरी रोल दैट वाज गिवन टू देम। And Ashutosh ji, I would especially like to mention a thing. We've all been fans of Ashutosh ji. We've seen him as in all sorts of roles. Dushman, Sangharsh. Ashutosh ji, इसमें Ashutosh ji नहीं है. He has really lost himself. हम लोग जब पहले दिन जब हम लोग शूट कर रहे थे, our first day, हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे. The entire set, इनका पहला शॉट था. The entire set, around 200 people, extras वगैरह. एक random everybody went into an applause. The moment everybody went in an applause. And हमारा जो आखिरी दिन शूट था, ललित और अनंत थे, they enacted out and very spontaneously the entire set went on an applause. Everybody started clapping. It was something that every day. एक दिन अभिमन्यु सर के लिए we were shooting in on the border of Rajasthan and UP. हमारा तो हुआ क्योंकि आपने एक सर रैप अनाउंस कर दिया था। Every actor standing here today, and people who are not actors who were not able to join us today, everybody, our film is good because of the effort our actors have put in. I would also like to add, and this is our producers, Vijay and Sajan, they have been so brave. They have been so brave to absolutely trust us. For a film like this in Bombay, in our film industry, they always formulas, they always projects that are, on paper it should work. Release कैसा होगा क्योंकि ये actor हैं. They didn't care. They believed in the story. As a matter of fact, I would really like to add, जितने actors, all मुकेश सर हों, अभिमन्यु जी हों, हमारा सबसे बड़ा strength है हमारी कहानी सर. शायद हमारी कहानी सुन के nobody could say no to us after listening to our story. आशु जी is very busy. आशु जी किसी भी फिल्म को 25 दिन से ज़्यादा दे नहीं पाते हैं because of his busy schedule. I think इन्होंने शायद 10 साल या 15 साल में पहली पिक्चर होगी जिन्होंने हमें 55 दिन लिया है इन्होंने शूट का. No, it's a fact, and only because there was trust in the story. The story really appealed to everybody, every actor. जिनके छोटे रोल हैं, जिनके अच्छे रोल हैं. नायरा जी को she joined us one night before the shoot. She was in Dubai. I explained to her over the phone. So yes, I think it is the story that makes the film. The actors put in their efforts and decorate the film. And finally, I sincerely hope that people really like this film. It's a very honest film. It's a very original film. There is nothing in this film that one can say, we've seen that Hollywood movie or we've seen that Korean film. It's an absolutely original film. Every aspect of this film is original. So we are glad, we are happy, and अब आपके हवाले है. अब so yeah. अभी इतना प्यार मिला है सर, हम श्योर आगे भी होने वाला है. रजनीश सर मंद मंद मुस्का रहे हैं पूरी बात सुन के. यहाँ पे क्या चल रहा है इस समय? ऑफ कोर्स मैं ये कहूँ कि पूरी जर्नी को एक लाइन में आप अगर सम अप करें वो डिफिकल्ट होगा ऑफ कोर्स, लेकिन शुरुआत से अब तक अब जब ये फाइनली टीजर आया, तालियां सीटियां पड़ रही हैं, तो क्या चल रहा है सर? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि जैसे आपने कहा कॉमेडी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है. कुछ भी कोई भी काम करना अच्छे से करना डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, सोशल हो या सस्पेंस हो. और मेरी शुरुआत जो हुई थी कैरियर की 99 में, राम गोपाल वर्मा ने मुझे एज अ राइटर ब्रेक दिया था. मेरी पहली फिल्म थी, वो कॉमेडी थी, लव के लिए कुछ भी करेगा. उसके बाद प्यार तूने क्या किया, रोड, डरना मना, बहुत कुछ लिखा. और 25 साल के बाद वापस मैं आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ. दिस इज़ अगेन अ कॉमेडी. सो थैंक गॉड, ग्रेस है उनका. एंड बाकी तो अभिषेक हम दोनों के लिए काफ़ी कुछ कर गए.
थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बड़ा सारा प्यार ऑडियंस से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अब साजन सर आपके लिए सवाल। सब बोल रहे हैं फिल्म रिलीज करना इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क है, क्या मन में चल रहा है? जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्स मिल गया है, बट इट इज नॉट इजी यू नो गेटिंग अ मूवी टू रिलीज एंड दैट टू एक बड़े पर्दे के ऊपर। बताइए थोड़ा सा। To your question, I mean, let's skip everything else. I'll just stick to the last part. Last आखिरी जो बात है कि मन में क्या चल रहा है. So standing here, I'm overwhelmed. भाव विभोर हूँ. All these consummate professionals, thorough artists, they have done their job. मैं कुछ अलग नहीं कह सकता जो इन लोगों ने ऑलरेडी कह दिया है. So what I want to say is कि इन सब दिग्गजों ने हमें अपने कंधों पे उठाया, तो यहाँ खड़े हमें गुमान हो रहा है कि शायद हमारा कद बढ़ गया है. But all I want to say is shukriya. Thank you. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू सो मच। एंड नाउ विजय लालवानी साहब, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी अभी नीचे, यू नो वी वर टॉकिंग टू हिम अबाउट द एक्साइटमेंट कि कैसे गुडी बैग में मैं पूछ रहा था क्या है, बताया था आपने, वो मेरा वाला रखवा दिया, वापस रख दिया। सर मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, प्लीज मुझे बताइए अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में क्या था जब आपने सोचा दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंसेस आज के दौर में, और अगले साल की शुरुआत कर रहे हैं बैंक के साथ। We really like the story, and thanks to everybody, what we set out to achieve, हमने हासिल कर लिया है. So I will just say thank you everybody, and that's all. As a cine lover sir, special है कितना कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं? बहुत. I mean कोई और ऐसा बनाता था तो I would appreciate that कि यार thank you for making this movie. Right. And I'm very very happy with the product, with the movie what we got. And I'm really hopeful that everyone will love it. I'm sure sir। और एक बड़ा अच्छा अभी शगुन हो गया, ये यूजुअली होता नहीं है कि ऐसे बच्चा यू नो बीच में आवाज आ जाए, तो अब ये शगुन हो गया, मैं तो यही कहूंगा यहाँ पे। दास गुप्ता साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर प्लीज मुझे बताएं, प्रोडक्शन डिजाइनर होना सिर्फ ये एक टैग नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। यू नो जब ये पूरी टीम साथ आती है और इतना सारा प्यार ये आपको देते हैं, यू नो आपकी बात करते हैं, मुझे बताइए आपके लिए प्रोजेक्ट कैसा था सर? This project was very important for me. I met Abhishek. We were planning to make it with others, and we've been talking about it. And then I met them, the producers. They came from Dubai, and we came to my house, and we talked about the film, and then decided that we should go ahead with Abhishek, because he lived with the story instead of looking for anybody else. And what is great is at times we got angry. Why are you taking so much of time? But he would not compromise, not even a little bit. Not once did they talk about money, nothing. The money was being spent by the production team and Abhishek. And we had a lot of meetings, discussions, how we have to go about it. We traveled a lot from Agra to Ranchi. We did a lot of traveling. It's a road film. And then we did a lot of work in Bombay. And eventually, जो सेट नहीं था, सेट लगने लगा, and you know, and the look is there. I mean, to put up a set today costs money. They were all game for it. Most important that we are in a theater. When today films don't release in theater, we are here to bring this picture to the screen, and that is important. That is important. You know that we are getting this film to the screen, then it will go to OTT. So that is the biggest achievement. And then I've seen how they did the promotion down. That was a major way of doing a promotion. Nobody does it. I've worked in huge, big budget films, but this was something different level altogether. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Of course, ये team आपके हवाले. I know you have a lot of questions. So कहाँ से? अंजुलिका मैम आइए. Hello. So thank you so much for being here. Sir के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं please. एक इमेज है और शायद इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो फर्स्ट डे जब आप इस तरह की फिल्म में स्टेज
सेट पे आए तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन ये आप विश्वास कीजिए जो अभी अभिषेक ने बताया कि मेरे लिए भी वो बहुत अभिभूत करने वाला अवसर था। हम लखनऊ में शूट कर रहे थे और पहला सीन जो था हमारा कि हमारे भतीजे को कुछ सेरेमनी हो रही है, हल्दी लग रही हो, चाचा जो हैं चाचा जी अचानक इमोशनल हो जाते हैं और वो इमोशनल वैसा वाला नहीं होता जैसा हम लोग अक्सर देखते हैं, वो कुछ अलग वाला इमोशनल होता है। यार हेलो हेलो ये बहुत मतलब परमात्मा भी ऐसे ही आवाज बीच बीच में भेजता रहता है लेकिन गायब कर देता है और हम सुन नहीं पाते। तो वो बहुत मेरा अपना ये मानना है कि एक चीज़ होती है परफॉर्म करना और एक चीज़ होती है बिहेव करना, और मेरा अपना पूरा विश्वास परफॉर्मेंस में नहीं है, बिहेव करने में है कि मैं वो कैरेक्टर के जैसा दिखूं नहीं बल्कि कैरेक्टर लगूं। और मुझे लगता है कि ग्राहक का संतोष ही सबसे बड़ी सफलता होती है। और अभिषेक और रजनीश वहाँ पे थे और जैसा कि बताया कि 200 लोग थे, तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बैंग ऑन डॉट लगा। और जब पहली बॉल आपकी सही लेंथ पे पड़ती है तो फिर उसके बाद आपको बॉलर को पिच भी समझ में आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और पूरी थ्रू आउट यही जर्नी रही है हमारी। थैंक यू सर। वन मोर लिटिल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मिस्चुअस कौन था, मस्तीखोर कौन था आपके सेट पे? सर खुद? That is surprising. नहीं, वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी तो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ा और मिस्चीवियस होना पड़ा। अदरवाइज आई एम नॉट मिस्चीवियस बट आई एम जॉली। मतलब लगता है मुझे मैंने कोई सीक्रेट्स की पोटली खोल दी है यहाँ पे। थैंक यू मैम जी। हाय, आवाज़ आ रही है? हाय, दिस इज़ कविशा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। यहाँ पे आशुतोष सर, जैसा आपने अभी कहा वाइल द Q&A दैट खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है वाइल यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो अपना एक कॉमेडी वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नया अपने बारे में पता चलता होगा, ये वाला साइड एक्सप्लोर करने के लिए व्हाई दिस मूवी? बिकॉज आई बेट द एक्टर यू आर, द लेजेंड यू आर, इसके पहले भी कॉमेडी रोल्स आए होंगे या कोई स्टोरीज आई होंगी, व्हाई डिड यू चूज दिस वन? देखिए, मेरा विश्वास नए लोगों में बहुत है और मेरा अपना ये मानना है कि पुराने लोगों को कहीं ना कहीं, जितने भी पुराने लोग होते हैं, आपको उनको प्रूव नहीं करना है, उसमें आपको प्रूव करना है। और मैं चूंकि थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ और भरोसे करने वाला, मेरी प्रकृति जो है वो शिष्य की प्रकृति है कि गुरु के हाथ में सरेंडर हो जाओ। यदि तुम मिटने तैयार हो तो गुरु आपको बनाने तैयार हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि नए लोगों के बीच में, नए लोगों के अंदर अगर आप अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कंप्लीट, तो मुझे ये पता है कि उनकी प्रकृति या उनकी रुचि जो है वो निर्माण में रुचि है और वही उनके साथ हुआ और मेरे साथ हुआ। इस वजह से अभिषेक और रजनीश जो हैं, उन्होंने इतनी अद्भुत फिल्म लिखी और इतने अद्भुत तरीके से, और ये सत्य है, अभिषेक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि आप इनको डायरेक्ट करते हुए देख के आपको ये महसूस नहीं होगा। हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि इरिटेट इसलिए होते हैं आप कि आपको एक चीज को 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो रिपीटेशन कभी कभी आपके अंदर इरिटेशन देता है। लेकिन वो एग्जैक्टली उनको पता होता था कि वो क्या चाह रहे हैं। और मेरी चूंकि प्रकृति है, चूंकि मैं गांव का आदमी हूँ, हमारे यहाँ गांव पे दुकानों में लिखा रहता था कि ग्राहक का संतोष ही अपनी सफलता है। तो मैं ये मान के चलता था कि ग्राहक का जो संतोष है वो दे दो और हम सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन लास्ट वन। डायरेक्टर सर, आपके लिए, जैसे कि अभी सुधीर जी ने कहा था जाने से पहले, कॉमेडी इज़ द टफेस्ट जॉनर टू एक्सप्लोर। उसके साथ ब्रिंगिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग ड्रामा, आई मीन 3 genres in a single film with the most difficult one. How did you manage it? Well, you know, yeah, actually, this mic is better. This mic is better. देखिए, to be honest, as an audience, we all, you know, हमारे इंडस्ट्री का है कि एक फिल्म अगर एक जॉनरा की सक्सेसफुल होती है तो अगले 3-4 साल तक, you know, वो जॉनरा काफ़ी एक्सप्लोर होता है। you know, तो एक समय चल रहा था हमारे इंडस्ट्री में, बहुत सारी बस एक्शन मूवीज़ आ रही थी। तो एज एन ऑडियंस, यू नो, रजनीश एंड आई, वी फेल्ट, यू नो, एक कुछ कॉमेडी लिखते हैं, समथिंग दैट वी वुड लाफ एट, समथिंग दैट, यू नो,
और यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं, ये बनते बनते वी केम टू अ लेवल, यू नो वी टुक 2 years 2.5 years टू राइट द डायलॉग्स. इसको स्क्रीन प्ले लिखने में एक और उससे पहले 1.5-2 साल गया था. सो वी वर्क वेरी हार्ड ऑन द स्टोरी. और ये मेरा मानना है, यू नो मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फिल्म के लिए फिल्म को अच्छी होने के लिए स्टोरी की अच्छी होनी, स्टोरी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. हमारा ये विश्वास एज एन ऑडियंस, हम लोग क्या है, हम लोग एज एन ऑडियंस एज फिल्म मेकर्स वी ऑल्सो क्रिटिक्स. तो हम लोग फिल्में देखते हैं और हम लोग तुरंत यू नो वी क्विप, यार ये फिल्म में ये नहीं वो नहीं. तो इट वाज समथिंग दैट वी वेरी इंटेंशनली सैट टू कार्व इट आउट कि कॉमेडी ऐसी हो कि इट्स अ क्लीन कॉमेडी, ओरिजिनल कॉमेडी. कुछ ये नहीं है कि हमने यू नो स्लैपस्टिक कर रहे हैं या कुछ डबल मीनिंग से कुछ लोगों की हंसाने की कोशिश कर रहे हैं. एक्शन केम नेचुरली बिकॉज यू नो आवर स्टोरी वाज सच. हमारा शुरू से टिपिकल कॉमेडी बनाने का इरादा नहीं था. वी वांटेड समथिंग ऑफ एन एडवेंचर. इट वाज स्टार्टेड ऑफ विद अ रोड ट्रिप. इट्स अ मैड रोड ट्रिप. इट इज़ द फनीस्ट रोड ट्रिप that I as an audience has seen, and I'm very sure that this road trip would be something that would amaze everybody in the audience. We are absolutely confident about that. It's a mad film, you know. There are, you know, बोलते हैं ना, full throttle गए हैं हम लोग. हमें एक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग मिला. तो काफ़ी हम लोग you know we could really accelerate, you know. We've shot extensively. Our producers were very kind. Our entire team, you know, जो जितने हमारे HODs हैं, हमारे you know जितना you know all our team, our DOP, our editor, and everybody, you know, हमारे co-producers हैं, हमारे production designer हैं, हमारे action director, you know, our choreographers, they've really worked very hard. And you know, film is not the directors, writers and the actors, it is the entire team being able to pull something together, believing in each other, and that is what happened, you know. It really, everybody put in their effort, everybody somehow believed in our story, and yes, we hope that we are able to entertain everybody, entertain you all. I really wish from this platform that you know जो audience यहाँ पर हैं, आप लोग भी इस फिल्म का एक हिस्सा बन गए हैं आज, क्योंकि पहला फिल्म का जो विजुअल है आप लोगों को दिखा. तो हम चाहेंगे जैसे हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाएं. हमारी ये गुजारिश है आप लोगों से कि आप प्लीज़ इसे लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं आपकी क्या भावनाएं हैं इसको देख के. थैंक यू. That's it. Thank you so much, sir. We'll take one more question, ladies and Yeah, gentlemen. I am asking. रजनीश सर, मेरा सवाल आपसे है. As you are also a director of this film and 25 साल से आप राइटिंग वगैरह सब आपने किया है, अच्छी फिल्में बनाई है. सवाल ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे थे इस फिल्म का, तो आपने क्या सभी पात्र को सोचा था कि ये सब पात्र रहेंगे? क्योंकि कास्टिंग मुझे लगता है सब बहुत ही सुपर्ब है. इसलिए आपसे सवाल ये है कि क्या इस पात्र पहले आपके ख्याल में थे कि ये सब रहेंगे, तभी आपने उस हिसाब से लिखा है कि पहले आपने लिख लिया फिर सोचा? पहले तो ये लिखूंगा ये भी नहीं सोचा था जी. लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है, नहीं, स्टोरी अभिषेक के साथ कई सालों से थी, जब से ये मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे. तो जब मैंने स्टोरी सुना और मैंने कहा यार इसको लिखने में टाइम जाएगा, और टाइम हमको करीब 1.5-2 साल लगा. तो दिमाग में कास्टिंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसमें. जैसा कि आप जानती हैं, आपने बोला, हमारे जो स्कूलिंग रही है लिखने की, वो ये कि आप कास्ट पहले मत सोचो. कहानी की जो प्योरिटी है वो रखो आप, और जिसको उसमें आना है, जिसको जुड़ना है, वो जुड़ते चला जाएगा. तो वही हुआ. और इसमें हमारे कास्टिंग एजेंट अभिषेक, मैं, हमारे प्रोड्यूसर्स बिजॉन दा, शाहजी, पूरी हमारी टीम, सबका इसमें योगदान रहा. और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं मानता हूँ कि ग्रेस रहा, कृपा रही कि जितना शायद हमने अच्छा नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा अच्छी कास्टिंग हो गई. थैंक यू. Naida, last question to you.
क्या कुछ कहना चाहेंगे एज यू आर लास्ट मिनट जॉइनी इन दिस फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो कितना आसान या डिफिकल्ट रहा आपको ये किरदार प्ले करना, एंड डेट टू विद आशुतोष सर साथ में अगर है तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो, मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं लिटरली एक दिन पहले कास्ट हुई थी. आई वॉज नॉट इवन फिजिकली फिट इन द सेंस मेरे बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं थी. एंड यू नो मैंने सुना कि आशुतोष राणा सर है. I was this close to saying no because I was not ready. I was not prepared. And मुझे without preparation जाना पसंद नहीं है. But जब अभिषेक सर ने नरेट किया था ना, उनके अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी मतलब जो इंसान नरेट कर रहे हैं उनके दिमाग में वो पूरी पिक्चर है. उस चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया. आई एम लाइक I'll be stupid. You know, on the process while you work, you can keep prepping. क्या है मतलब एक दो तीन दिन में यू कैन स्टार्ट लूजिंग वेट. यू नो योर डाइट, यू नो योर वर्कआउट, यू नो योर एक्टिंग. आपका रोल में ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा. मैं तो सीखते सीखते सर के साथ करते करते सीखती गई एंड आई केप्ट डूइंग इट. But my intention was very strong that I have to do this film because I have legends with me and this story is so amazing. So that was the biggest push and I'm like, I have to do it. Hi, Just one last question. One last question. आ जाइए. आइए, come. हेलो, Hi. अंजुलिका वंस अगेन. मेरा सवाल अभिमन्यु सर से है. अभिमन्यु सर, अभी अभी हम आपके फैन बने हैं. एक बार वो बोल दीजिए ना. क्या? कॉमेडी. कॉमेडी? जी. I think I loved that part. Thank you so much. One dialogue which says comedy the way you said it. Thank you so much. So Thank you मैं- so much being so observant. Thank you. मोस्ट वेलकम सर. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती हैं और ऑडियंस के लिए कुछ कुछ नया दे के जाती है. तो इस फिल्म में एज अ एक्टर आइडियली आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी कि ऑडियंस के लिए नया क्या है? बिहार की कॉमेडी. यहाँ पे आप इस फिल्म में बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टर भी बिहार से है और इसने पूरी तरह से बिहार का सेंस ऑफ ह्यूमर को दिखाने की कोशिश की है जो पहली बार ऑडियंस देखेगी. ऑफ कोर्स बिहार का एक्सेंट, मैं भी बिहार से हूँ तो मैंने जो वहाँ के क्रिमिनल्स लोग यूज़ करते हैं वैसा कुछ एक्सेंट इसमें मैंने यूज़ किया है और यही एक मेरे ख्याल से इसमें इसका यूएसपी है इस फिल्म का कि इसका पूरा का पूरा इसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है. थैंक यू सर. सेम सवाल मैं हर्ष और ललित से भी पूछना चाहूँगी. सर, क्या नया इस फिल्म में है आपकी तरफ से? ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि जिस तरह के किरदार है इस फिल्म में जिनसे ये फिल्म की कहानी बनती है वो मुझे लगता है कि नया है. और रोड ट्रिप जो है वो भी मुझे लगता है कि ऐसी रोड ट्रिप इन लोगों के साथ, इन किरदारों के साथ देखना ये नयापन होगा. बाकी तो मुझे लगता है कि कहानियाँ तो उतनी ही होती है जितनी मतलब हम लोगों ने जितनी देखी है. बस ये जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो मुझे लगता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके आते हैं जिनसे ये छोटी छोटी मोमेंट्स से ही कहानी अलग होती है कुछ तो. और ये अगर हम आपको हंसाने पे मजबूर कर दे या फिर आपको हंसा दे, आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर दे तो मुझे लगता है कि इसी में हम इम्प्रूवमेंट है हमारी. तो थैंक यू. आई थिंक उन्होंने बढ़िया जवाब दे दिया है तो जरूरत है नहीं मेरे जवाब की. सबको थोड़ा थोड़ा जवाब देना. मुझे अब आप एक बात बताइए. हेलो, एक चुटकुले को सुन के आप कितनी बार हंसी हैं? चुटकुले पर डिपेंड करता है सर. है ना? यस. तो यार ऐसे कई चुटकुले होंगे जिनको आप जब जब सुनते होंगे हंसती होंगी. जी. इसका कारण क्या है? जबकि आपको कहानी पता है फिर भी आप हंस रही हैं. वो न्यूनेस है. यस, थैंक यू. है ना? जो नयापन होता है Yes. वो नयापन जो होता है अंदाजे बयां में होता है. नयापन जो होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं और हास्य हमारे जीवन का बड़ा प्राथमिक अंग है. तो उस न्यूनेस की तलाश है. अन्यथा अगर देखा जाए तो कहानी तो वहीं मतलब लव, लाइफ, लाफ्टर, एंग्री, सैड और केयर में नहीं घूम रही. हमारे पास 64 किस्म के एक्सप्रेशन हैं. परमात्मा ने हमें चेहरा दिया है लेकिन एक्सप्रेशन हमारे अपने होते हैं.
और बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अब आप दोनों लोग बैठे हैं, दो हाथ पैर सबके हैं, दोनों सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन व्हाट इज दैट डिफरेंस? The energy is different, sir. करेक्ट। Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sir, Anand, before- sir, thank you. I have a thank- question. I have a question. One last come, question. come. I have a question for you. What was the first reaction when you heard the story and a takeaway from your character? From my character? Yeah, a takeaway from your character and the first reaction when you heard the story. कि चाचा के साथ किसी भी जर्नी में मत जाना वरना 1-2 चाचा हो गया। दैट वाज माय टेक अवे। बट हाँ, मतलब और मैं क्या बताऊँ, अगर मैं सही मायने में टेक अवे बता दूंगा तो आई थिंक फिल्म ही खुल जाएगी, तो आई थिंक उसके लिए आई विल वेट फॉर यू टू वॉच द फिल्म। And the first reaction when you heard the story, the script. नहीं, फर्स्ट रिएक्शन तो कमाल का ही था। अगेन जो अभिषेक सर ने भी बोला कि स्टोरी जिस तरह लिखी थी वो हम सभी अग्री करेंगे, जो बाद में हम सब लोग बैठ के जब मिले और यू नो सेम क्यूरियोसिटी हमें भी होती है कि आपने किस लिए हाँ किया, कि आपने क्यों ये फिल्म की। तो आई थिंक सभी का था कि कहानी पढ़ी और कहानी में कोई दो राय और दो मत थे ही नहीं कि यू नो इस कहानी को नहीं किया जाए। तो बस कहानी पढ़ी और मज़ा आ गया, खुद बहुत हंसे। हाँ, मतलब पढ़ते हुए भी कभी कभी होता है ना, जब आप किताब पढ़ते हैं तो खुद बहुत हंसी आती है, तो सेम हुआ। तो वो बहुत जायज़ था कि जब इसको करेंगे और जब ये पर्दे पे आएगी तो ऑडियंस भी उतना मज़ा लेगी, और वही उम्मीद है। कि वाह काम मिल गया। हाँ, वो भी है, एग्जैक्टली। हाँ, फर्स्ट रिएक्शन नहीं, पर पढ़ने के बाद सर, पढ़ने के बाद अभी तक काम कंफर्म नहीं हुआ था। 100 सुनार की 1 लोहार की खत्म। नहीं, पर काम कंफर्म नहीं होता है, तो वो खुशी जब तक फिल्म चालू ना हो जाए एक्टर के लिए, तब तक वो खुशी मनाना जायज़ नहीं होती। तो चेक पास हो गया। That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Before we wrap this up, we have some very important people जिनको यहाँ बुलाएंगे। रंजीत सर से शुरुआत करेंगे सर। MBBS डॉक्टर हैं, डायरेक्टर्स फिल्म के डॉक्टर तो होते हैं, लेकिन डॉक्टर फिल्म का डायरेक्टर बना। क्या बात है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब इस तरह से सबको ठीक और अच्छा फील कराने के लिए, फील गुड कराने के लिए रंजीत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे एडिटर साहब, प्लीज गिव इट अप फॉर हिम। प्लीज आइए सर, मंच पर आइए। अनूप दादा, ऑफ कोर्स मिक्सिंग से लेके सब कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, थैंक यू सो मच। विशाल एंड संगीत हमारे साथ यहाँ पे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स शरद सर, रिपुल जी एंड अनिरुद्ध, प्लीज गिव इट अप फॉर देम लेडीज एंड जेंटलमैन। दीज आर द वंडरफुल पीपल हु मेड इट पॉसिबल। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। वील डू अ क्विक पिक्चर। शाहजहां सर एंड अमित जी, अमित गुप्ता जी कहाँ हैं सर? दे दिया। ऑल डन। हाँ, कुछ तो फोटो Thank you so much, ladies and gentlemen. 1-2 cha-cha-cha is when जब अब सब लोग देखने जाएंगे थिएटर्स में, जब आएगी। ये टीजर था, ट्रेलर का इंतजार करें और फिर फिल्म के रिलीज होने का। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन।
दो ही रील वाले आज बैठे आगे इधर नायरा है ना है। ये इट्स रोलिंग ब्रदर, हटा उनको।